हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का हमारा चैप्टर नंबर 5, ठीक है, जो कि है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। और इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास की जो हमारी ज्योग्राफी है उसकी अध्याय 5 को पढ़ने वाले हैं और साथ इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, वो भी चैप्टर नंबर 5 के लिए, ठीक है। ये हमारा ज्योग्राफी का 5वां वीडियो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के लिए, ठीक है, वो भी 10th क्लास का, ठीक है। इससे पहले की जो 4 वीडियोज हैं यानी कि 4 चैप्टर्स की जो वीडियो है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी, वहां पर आप जाकर जरूर देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप 10th क्लास एमसीक्यू या फिर 10th क्लास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करके हमारे यूट्यूब चैनल पर सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। यहाँ पर हमारे सामने जो प्रश्न आएंगे उनको आप उनका अगर आपको उत्तर मालूम होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए एक एक करके हम सारे प्रश्नों को देखेंगे आज की इस वीडियो में कि हमारे इस अध्याय में कौन कौन से प्रश्न हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपके सामने प्रश्न आ चुके हैं। पहला प्रश्न है कि नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण है, यानी कि नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है सौर ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है बॉक्साइट, तीसरा ऑप्शन है कोयला, चौथा ऑप्शन है पेट्रोलियम। तो यहाँ पर जो नवीकरणीय संसाधन होते हैं उसका एक उदाहरण हमारे सामने है, कौन सा, वो है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या है, हमारा एक नवीकरणीय संसाधन है। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। यदि आपको कमेंट्स बॉक्स में मालूम है आंसर तो जरूर लिखिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिखिएगा, इससे आप ही को फायदा होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे सामने दूसरा प्रश्न है कि इनमें से किस खनिज का संबंध गोंडवाना काल से है। गोंडवाना काल से यानी कि किस खनिज का संबंध गोंडवाना काल से, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर 2 है बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर 3 है अवरक और ऑप्शन नंबर 4 है कोयला, ठीक है। यदि आपको आंसर मालूम है तो पहले वीडियो को रोकिए और आप अपने आंसर को नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए और मिलाइए कि क्या आपका आंसर सही हो रहा है या गलत हो रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा वह होगा कोयला, ठीक है। तो जो गोंडवाना काल से संबंधित वह कोयला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि झारखंड में स्थित, ठीक है, झारखंड में स्थित कोडरामा, ठीक है, कोडरामा जो निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। कोडरामा जो है वह मतलब यहाँ पर आपसे सवाल यह पूछा जा रहा है कि जो झारखंड में कोडरामा है वह किस खनिज के लिए उत्पादक मतलब किस खनिज का उत्पादक सबसे ज्यादा करता है, ठीक है। चलिए पहला ऑप्शन है बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर 2 है अवरक, ऑप्शन नंबर 3 है लौह अयस्क और ऑप्शन नंबर 4 है तांबा। तो यहाँ पर जो झारखंड का कोडरमा है वहां पर जो खनिज है वह अग्रणी रूप में उत्पादन होता है, उस खनिज का नाम है अवरक, ठीक है। अवरक जो है वहां पर अग्रणी रूप में यानी कि सबसे ज्यादा उत्पादित किया जाता है झारखंड के कोडरमा में। चलिए यहाँ पर आपके सामने प्रश्न है कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, यानी कि आपको बताना है कि बॉक्साइट का उत्पादक सबसे ज्यादा कौन सा राज्य करता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़, तीसरा ऑप्शन है उड़ीसा और चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर जो बॉक्साइट है उसका उत्पादन जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वह हमारा है उड़ीसा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा उड़ीसा। उड़ीसा जो है क्या है, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ठीक है। यदि आपको आंसर मालूम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास कीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और हमें सहयोग कीजिए। देखिए आपके सामने प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा है जो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। पहला है कोयला, दूसरा ऑप्शन है पेट्रोलियम, तीसरा ऑप्शन है प्राकृतिक गैस और चौथा ऑप्शन है भूतापीय। तो यहाँ पर जो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है वो हमारा आंसर होगा, वह क्या होगा, भूतापीय। भूतापीय जो है ये परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा
हमारा सही होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके सामने प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है। सौर ऊर्जा संयंत्र आपको बताना है कि सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र भारत में कहाँ पर है। यदि आपको आंसर मालूम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखिए। चलिए पहला ऑप्शन है भुज के निकट है माधोपुर में, ठीक है, भुज के निकट माधोपुर में। दूसरा ऑप्शन है कि कालीकट के निकट शिवनगर में। और तीसरा ऑप्शन है गया के निकट गोरे में। और चौथा ऑप्शन है पोरबंदर के निकट बालखोरा में, ठीक है, बालखोरा या खेरा लिखा हुआ रहता है। तो चलिए यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। पहला ऑप्शन हमारा सही होगा भुज के निकट मधुपुरा में, ठीक है, मधुपुरा या मधुपुर में, ठीक है, भुज के निकट मधुपुर में, याद रखिएगा, भुज के निकट मधुपुर में भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र। सौर ऊर्जा संयंत्र का मतलब सूर्य से जो ऊर्जा आती है उसको विद्युत ऊर्जा में बदलने का क्या किया जाता है, वहां पर उपकरण लगाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके सामने प्रश्न है कि किस खनिज को काला हीरा कहा जाता है। आपको बताना है कि काला हीरा किसे कहा जाता है, ठीक है, काला हीरा। पहला ऑप्शन है हीरा को, दूसरा ऑप्शन है जस्ता को, तीसरा ऑप्शन है कोयला को और चौथा ऑप्शन है प्लेटिनम को। तो मुझे मालूम है कि आप सभी को मालूम है कि काला हीरा किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही होगा, कोयला, ठीक है, कोयला को क्या कहा जाता है, काला हीरा कहा जाता है, ठीक है, काला हीरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है। आपको बताना है कि सर्वोत्तम यानी कि अच्छे अच्छे गुण वाला, ठीक है, सर्वोत्तम का मतलब ये होता है कि सबसे उत्तम गुण वाला कठोर कोयला है, ठीक है, कठोर कोयला है। पहला है एंथ्रेसाइट, दूसरा है बिटुमिनस, तीसरा है लिग्नाइट और चौथा है पीट। तो यहाँ पर 4 कोयले के प्रकार बताए गए हैं और आपको बताना है इनमें से कि सबसे सर्वोत्तम कौन सा है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट जो है ऑप्शन नंबर 1 ये सर्वोत्तम कोयले का क्या है, रूप है, यानी कि कठोर कोयले का सर्वोत्तम गुण है। सर्वोत्तम गुण वाला कोयला यही है, एंथ्रोसाइट, ठीक है। याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है। तो एंथ्रेसाइट कैसा है, कठोर कोयला है और सर्वोत्तम गुण वाला भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके सामने प्रश्न है कि निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है। तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा चट्टान है जिसमें खनिजों का क्या होता है, निक्षेपण तो होता है साथ ही साथ संचयन भी होता है। तो उस चट्टान का नाम बताना है। पहला ऑप्शन है तलछटीय चट्टान, ऑप्शन नंबर 2 है अग्नेय चट्टान, ऑप्शन नंबर 3 है कायांतरित चट्टान और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा तलछटीय चट्टानें। तलछटीय चट्टानों में क्या होता है कि निक्षेपण और संचयन होता है खनिजों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपके सामने प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अब अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज यानी कि उस खनिज का नाम बताना है कि जो कि अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता है और त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है। तो पहला ऑप्शन है कोयला, ऑप्शन नंबर 2 है बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर 3 है सोना, ऑप्शन नंबर 4 है जस्ता। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा कोयला। ठीक है, कोयला हमारा सही आंसर होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमारा इतना ही प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ और कई सारे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आप इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इससे पहले की वीडियोज नहीं देखे हैं, ये 10th क्लास का जियोग्राफी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा इससे पहले की वीडियो। ठीक है, तो वहां पर आप जाइए और उन सारे वीडियोज को आप देखिए ताकि आप बेहतर तैयारी कर सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कुछ प्रश्नों के साथ और नए टॉपिक के साथ।